Assalamu alaikum, I am Shahideen Afridi and today we will talking about cell and cell organelle। आज हम सेल और इसके ऑर्गेनील के बारे में पढ़ेंगे। What is cell? सेल क्या है? Cell, the basic unit of all living organism is called cell। यानी तमाम जानदार चीज़ों की सबसे इकाई यूनिट को सेल कहते हैं। बेसिक यूनिट को सेल कहते हैं। हम है, ह्यूमन है, एनिमल है, प्लांट है और अदर ऑर्गेनिज्म है, तो ये सब सेल से बने। इसकी बेसिक यूनिट सेल है। तो हमारा जो बॉडी वो भी बिलियन सेलों से बनी है। हर एक मुख्तलिफ सेल होता है, यानी बोन का भी मुख्तलिफ सेल होता है। मसल जो हमारे पट्टे है तो ये भी मुख्तलिफ होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे साथ ये एक बोन है, यानी आर्म्स का, तो ये बोन सेल से बना है। तो सबसे पहले बोन सेल और इसके बाद बोन टिश्यू, इसके बाद बोन बना है एक आर्गन। तो ये है बोन सेल और ये हमारा बेसिक यूनिट है, इसको सेल कहते हैं। इसके बाद सेल में क्या होते हैं? सेल ऑर्गेनील होते हैं। सेल में मटेरियल होते हैं जिसको सेल ऑर्गेनील कहते हैं। सेल ऑर्गेनील या हम एक सेल का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये हमारे साथ फॉर एग्जांपल सेल, ये जो आउटर लेयर है सेल का बाउंड्री, इसको सेल वॉल कहते हैं। ये लेयर को क्या कहते हैं? सेल वॉल कहते हैं। सेल वॉल यानी जो सेल के बाउंड्री लेयर हो, इसको सेल वॉल कहते हैं। सेल वॉल, सेल वॉल, द आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड सेल वॉल। यानी सेल के आउटर मोस्ट लेयर, जो आउटर मोस्ट लेयर है, इसको क्या कहते हैं? सेल वॉल। सेल वॉल का फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन है खूलिया को प्रोटेक्शन देता है, इसको प्रोटेक्ट करता है, खूलिया को प्रोटेक्ट करता है। तो ये प्लांट सेल में होता है और एनिमल सेल में नहीं होता है। इसके बाद दूसरा ऑर्गेनील है सेल मेम्ब्रेन। जो सेल में दूसरा लेयर है उसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। जिसका जो ये है सेल मेम्ब्रेन, तो वो प्लांट सेल में सेल वॉल से पीछे होता है, एनिमल सेल में पहला होता है। तो सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, दी आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एनिमल सेल इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। यानी एनिमल सेल का जो आउटर मोस्ट लेयर है, यानी सेल का जो बाउंड्री है, इसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। प्लांट्स, या एक बात नोट कीजिए कि जो प्लांट सेल में भी सेल मेम्ब्रेन होता है, लेकिन वो सेल वॉल के पीछे होता है, और जो एनिमल सेल इसमें सेल वॉल नहीं होता है, तो वो इस सेल मेम्ब्रेन जो है वो पहला होता है। सेल मेम्ब्रेन का भी ये फंक्शन है कि खुले को प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्शन दिया है सेल को। इसके बाद ये दूसरा ऑर्गेनील है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो आपको ये देखा जाता है, जो गोल स्ट्रक्चर है, इसको न्यूक्लियस कहते हैं। सेल के सेंटर में, तो इसको न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस, द कंट्रोल रूम ऑफ द सेल इज कॉल्ड न्यूक्लियस। यानी सेल का जो कंट्रोल रूम होता है, सेल को कंट्रोल करता है, तो इसको न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनील है सेल में। तो न्यूक्लियस में क्या होता है? 3 लेयर स्ट्रक्चर होता है जिसको क्रोमोसोम कहते हैं। क्रोमोसोम, क्रोमोसोम, द 3 लेग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्रोमोसोम। यानी ये जो न्यूक्लियस में 3 लेग स्ट्रक्चर आपको देखा जाता है, इसको क्रोमोसोम कहते हैं। क्रोमोसोम का ये फंक्शन है कि वो सेल डिवीजन में मदद देता है, न्यू सेल पैदा करने में मदद देता है। इसके बाद है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया,
Mitochondria, the cell parts which provide energy to the cell is called mitochondria. यानी सेल का वो पार्ट्स जो सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है इसको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल है जैसा कि सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसके बाद ऑर्गेनेल है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल centriole, the cell parts which help in cell division is called centriole। यानी सेल का वो पार्ट्स जो सेल को सेल डिवीजन में मदद देता है इसको सेंट्रियोल कहते हैं। ये एक बात नोट कीजिए कि सेंट्रियोल प्लांट सेल में नहीं होता है, एनिमल सेल में होता है। एनिमल सेल में होता है इसलिए कोई एनिमल सेल में सेल डिवीजन होता है तो वो सेल डिवीजन में मदद देता है। इसके बाद क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट Chloroplast, the cell parts which make food for plant is called chloroplast। यानी सेल का वो हिस्सा जो प्लांट के लिए खुराक बनाता है, प्लांट सेल का हिस्सा जो प्लांट के लिए खुराक बनाता है इसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। तो ये एनिमल सेल में नहीं होता है, प्लांट सेल में होता है क्योंकि प्लांट सेल खुद खुराक तैयार करता है, प्लांट खुद खुराक तैयार करता है इसलिए क्लोरोप्लास्ट प्लांट में होता है। और जो एनिमल में नहीं होता है इसलिए एनिमल खुद फूड तैयार नहीं करती इसलिए क्लोरोप्लास्ट एनिमल में नहीं होता है। इसके बाद वैक्यूल। वैक्यूल वैक्यूल, the cell parts which store waste material is called vacuole। यानी सेल का वो हिस्सा जो वास्ट मटेरियल स्टोर करता है इसको वैक्यूल कहते हैं। वैक्यूल प्लांट में भी होता है, एनिमल सेल में भी होता है। इसमें फ़र्क ये है कि एनिमल सेल में छोटे छोटे होते हैं और ज़्यादा होते हैं और जो प्लांट सेल में होते हैं वो एक होता है और लार्ज होता है। इसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम endoplasmic reticulum, the parts which help in movement of material in the cell is called endoplasmic reticulum। यानी सेल का वो हिस्सा जो सेल के अंदर मटेरियल होती है इसके मोमेंट में मदद देता है इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो दोस्तों टॉपिक दोबारा रिपीट करते हैं। व्हाट इज सेल? सेल क्या है? सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी तमाम जानदार अशुओं की बेसिक यूनिट को सेल कहते हैं। सेल में जो मटेरियल होता है, अंदर मटेरियल होता है इसको सेल ऑर्गेनेल कहते हैं। जैसा कि सेल वाल है, ये जो सेल का आउटर पार्ट्स है इसको सेल वाल कहते हैं। जो ये है इसको सेल वाल कहते हैं और पीछे लेयर है तो इसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। इसका दोनों का ये फंक्शन कि सेल को प्रोटेक्शन देता है, प्रोटेक्ट करता है। तो एनिमल में सेल वाल नहीं होता है, इसमें सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन इसको प्रोटेक्ट करता है। इसके बाद न्यूक्लियस है, ये है न्यूक्लियस जो सेल को कंट्रोल करता है, इसका ये फंक्शन है कंट्रोल करता है। इसके बाद जो क्रोमोसोम है ये थ्री लेग स्ट्रक्चर इसको क्रोमोसोम कहते हैं। इसके बाद जो ये है इसको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, ये सेल को एनर्जी प्रोवाइड करती है। इसके बाद जो सेंट्रियोल है ये सेंट्रियोल तो ये सेल डिवीजन में मदद देता है सेल को। ये एनिमल सेल में सेल डिवीजन होता है तो ये एनिमल सेल में होता है, प्लांट सेल में नहीं होता है। इसके बाद क्लोरोप्लास्ट।
क्लोरोप्लास्ट एनिमल सेल में नहीं होते, प्लांट सेल में होते हैं, क्योंकि प्लांट सेल प्लांट खुद खुराक तैयार करती है, तो एनिमल खुद खुराक तैयार नहीं करती है। इसके बाद विक्यूल जो इसको ये स्मॉल है, ये बॉल की तरह, इसको विक्यूल कहते हैं। इसका ये फंक्शन है कि वो जो सेल के अंदर वेस्ट मटेरियल होते हैं इसको स्टोर करती है। और इसके जो प्लांट सेल में वैक्यूल होते हैं सिर्फ वो एक होते हैं और लार्ज होता है, और जो एनिमल सेल में होते हैं वो छोटे होते हैं और ज़्यादा होते हैं। इसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो ये है, ये एक नेटवर्क चैनल की तरह हिस्सा होता है। तो इसका ये फंक्शन है कि जो सेल के अंदर मोमेंट होता है इसमें वो मदद देता है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में अपना राय ज़रूर दें।